कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इन्द्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुदामा फटे पुराने कपड़े पहन लेते, जो मिलता खा लेते, शिकायत कभी नहीं करते। सुदामा जी, भगवान तूने हमें ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। इतने बड़े भक्त थे सुदामा, चाहते तो भगवान से अधिकार से लड़ कर के मांग सकते थे, लेकिन ना, भगवान ने जो दिया है वो बढ़िया है, वो अच्छा है, क्या मांगे। सुदामा जी महाराज बड़े प्रेम से अपनी पत्नी सुशीला के संग जीवन निर्वाह कर रहे थे, जीवन चला रहे थे। बच्चे छोटे थे। एक बार तो सुदामा भीख मांगने गए, 4 दिन से घर में चूल्हा नहीं जला, ऐसी स्थिति आ गई। 4 दिन सुदामा को भूखे रहना पड़ा, पर सुदामा जी ने भक्ति नहीं छोड़ी, अपना धैर्य नहीं छोड़ा, क्योंकि भगवान की पूजा हम धन दौलत के लिए नहीं करते। आज सुदामा जी से हमें सीखना चाहिए कि परमात्मा हमारा पेट भरने के लिए नहीं होता, बल्कि पेट तो हमारा भर ही जाएगा। ईश्वर को कभी दर्शन करो, भगवान के करीब पहुंचो, तो भगवान से ये तुच्छ सी चीजें मत मांग लेना। अरे भगवान से मांगना तो उनके चरणों की धूल मांगना, उनके चरणों में मेरा प्रेम दिन दिन बढ़ता रहे, उनके चरणों में अनुराग बढ़े, बस यही भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। हे ईश्वर, हमारे अंदर के काम, क्रोध, लोभ, मोह को खत्म करो। हे प्रभु, हमें निर्मल बनाओ। हम निर्मल स्वयं बन सकें, हम में काबिलियत नहीं है। गाय का बच्चा जन्म लेता है तो गाय माता चाट करके बच्चे को निर्मल करती है, वो बछड़ा खुद कैसे साफ हो सकता है। हम भी माया मोह में लिपटे हुए प्राणी हैं। यदि भगवान कृपा करें तो हम पवित्र हो सकते हैं, अन्यथा हम में कोई काबिलियत नहीं है कि हम काम, क्रोध, लोभ, मोह को जीत सकें। कुचैलम मलिनम क्षामम दुजम धमनि संचितम। फटे पुराने कपड़े पहनकर सुदामा जी जीवन यापन करते। एक दिन पत्नी ने कहा कि अपने मित्र से मिलने क्यों नहीं चले जाते, एक बार दर्शन क्यों नहीं कर लेते। बोले मित्र से मिलने तो जाऊं। सुशीला ने कहा कुछ मांग लेना। ना, मांगने नहीं जा सकता, तो एक काम करो, दर्शन करने चले जाओ। दर्शन करने की अभिलाषा से सुदामा जी जाना चाहते तो थे, लेकिन क्या लेकर जाएं। सुशीला 4 घर से 4 मुट्ठी चावल लेकर आई और 4 मुट्ठी चावल फटे पुराने कपड़े में बांधकर सुदामा को दिया। सुदामा जी, अब प्रभु जी ये लेकर जाइए, अपने मित्र को ये चावल दीजिए। सुदामा की पत्नी ने 4 मुट्ठी चावल दिया। 4 मुट्ठी क्यों दिया? चाहती तो 2 मुट्ठी निकाल करके अपने बच्चों को खिला देती, लेकिन जितना आज मिला सबका सब दे दिया, है ना। कुछ लोग होते हैं जो सुदामा चरित्र की कथा सुनने आते हैं तो अपने घर से भी इतना सा चावल लेके आते हैं। एक दिन मैंने पूछा कि तुम इतना सा चावल लेकर आए हो, क्या आपके घर में इतना ही चावल है? अरे सुदामा ने 4 मुट्ठी चावल नहीं दिया था भगवान को, बल्कि सुदामा के कुटिया में उस समय उनकी पूरी संपत्ति 4 मुट्ठी चावल ही थी। उनके घर में केवल चावल था, वो भी 4 मुट्ठी। तो अपनी पूरी संपत्ति सुदामा ने भगवान के श्री चरणों में चढ़ा दी। जब तक भगवान को समर्पण नहीं करेंगे, भगवान के श्री चरणों में समर्पण नहीं करेंगे, तब तक क्या होगा? पूरा धन उनके पास कुल 4 मुट्ठी चावल के रूप में ही था। पूरी संपत्ति लेकर सुदामा जी कृष्ण से मिलने गए। जिस कपड़े में सुशीला ने चावल बांधा था, वो कपड़ा कोई साधारण कपड़ा नहीं था। सुदामा जी जब गुरुकुल में उज्जैन में थे ना, तो एक दिन सुदामा जी को बड़ी ठंडी लग रही थी, तब भगवान ने अपना पीतांबर उड़ा दिया था, अपना वस्त्र सुदामा को उड़ा दिया। दूसरे दिन सुदामा ने वापस किया, कन्हैया अपना वस्त्र आप ले लो। भगवान बोले ना, ये मेरा प्रसाद तू रख।
सुदामा ने कन्हैया के उस पीतांबर को संभाल करके रखा और आज सुशीला ने उसी पीतांबर का एक कोना फाड़ा और उसी पर 4 मुट्ठी चावल बांध दिए कि यदि मेरे कन्हैया अपने मित्र को भूल भी गए होंगे तो अपना दिया हुआ कपड़ा याद कर लेंगे कि ये तो मेरा ही कपड़ा है, मैंने कभी सुदामा को दिया था। इसलिए सुशीला ने उस फटे से जो वर्षों बीत चुका था उस कपड़े को, वो सड़ गया था, फट गया था, वो पुराने से कपड़े में चावल बांधकर सुशीला ने दिया था। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते हुए मन में हरे कृष्ण रामा। सुदामा जी चले, चलते 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 थक गए, बूढ़ा शरीर। एक गाड़ी वाला आ गया, बाबा कहाँ जा रहे हो? द्वारिका जा रहे हैं। अरे तो हमें भी बाबा एक काम करो, गाड़ी वाले ने काम द्वारिका जा रहे हैं, आपको भी ले जाएं, बैठो गाड़ी में। बैठ गए गाड़ी में और सुदामा की आंख लग गई, सो गए। नींद खुली तो उन्होंने एक नगरी में पाया अपने आप को। भैया ये नगरी कौन सी है? बोले ये द्वारिकाधीश की द्वारिका नगरी है। क्या यहाँ मुझे कृष्ण मिलेंगे? बोले हाँ, सीधा चले जाओ, मिल जाएंगे। जैसे सुदामा जी आगे बढ़े, लोगों ने हंसी उड़ाई, उनका परिहास किया। सुदामा जी आगे बढ़े हैं, द्वारपालों से भेंट हो गई। द्वारपालों से कहा कृष्ण का दर्शन करा दो। देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का हाल, कृष्ण के सुदामा जी की बड़ी सेवा भगवान ने करी। पत्नियों ने आशीर्वाद लिया। 2 मुट्ठी चावल के बदले विश्वकर्मा को भेजकर सुदामा की नगरी सजवा दी। सुदामा जी चले और सुदामा जी जब गए, अपनी नगरी को देखा, इतनी सुंदर नगरी। सुशीला ये कहाँ से आया? बोले भगवान ने दिया। सुदामा ने कहा प्रभु धन दिया है, धन का अभिमान दोगे तो हमारा पतन हो जाएगा। पहले प्रार्थना मेरे से वादा करो कि आप धन का अभिमान हमें कतई नहीं देंगे। भगवान ने कहा ठीक है, तुझे धन का अभिमान कभी नहीं होगा। और बड़े प्रेम से सुदामा अंत समय में भगवान के परम धाम को पधारे हैं। कुरुक्षेत्र गए हैं भगवान, जहाँ अपनी माँ से और गोपियों से भेंट करते हैं। आज कुरुक्षेत्र में ही ना एक घटना घट गई। थोड़ी सी कथा कह के फिर विराम करेंगे। आरती उतार के प्रसाद लेकर प्रस्थान करिएगा। सभी भक्तों से निवेदन है, आज कथा का विश्राम दिवस है, बहुत सावधानी से सुनिएगा। मैया जी, भैया जी, बहुत प्रेम से। कुरुक्षेत्र की एक घटना है। एक बार स्नान करने के लिए ब्रजवासी भी कुरुक्षेत्र पहुंचे हैं तीर्थ का स्नान करने, और हरित द्वारिका से पूरी टीम, भगवान की पत्नियां, बच्चे सब आए हैं, पूरा परिवार। आज यशोदा से पहली बार भगवान की पत्नियां मिल रही हैं। आज भगवान की पत्नियां पहली बार राधा रानी से मिल रही हैं। बड़ा प्रेम है। ये मिलन कहाँ हुआ? बोले कुरुक्षेत्र में। भगवान की पत्नियों ने कहा, 16,108 पत्नियों ने यशोदा के पांव पकड़ के माँ हमें कृष्ण की बाल लीला सुनाइए, बाल चरित्र सुनाइए। सुना है कि ये बड़ा मधुर था, आप हमें कृष्ण के बाल चरित्र सुनाइए। यशोदा बोली मैं नहीं सुना सकती, वहां तक सुना सकती हूँ जहां तक कृष्ण हमारे साथ था। जब कृष्ण हमें छोड़ करके गया मथुरा, तब की चर्चा मैं नहीं सुना सकती। कौन सुनाएगा? बोले बलराम भैया की माँ रोहिणी सुनाएंगी।
रोहिणी सुनाती हैं, एक जगह पर सारी पत्नियां भगवान की बैठ गईं, तमाम भक्त बैठ गए और रोहिणी ने कहा कि जब तक कथा पूरी ना हो ना कोई अंदर आएगा ना कोई बाहर जाएगा। सत्यभामा को भगवान की बहन सुभद्रा को रोहिणी ने दरवाजे में खड़ा कर दिया, तू दरवाजे में रहना और किसी को अंदर मत आने देना। सुभद्रा खड़ी हो गई, कथा चालू हो गई। आज रोहिणी माँ कृष्ण की बाल लीला सुना रही है। जैसी कथा चालू हुई 10 मिनट बाद भगवान कृष्ण और बलराम जी आ गए। जैसे ही बलराम जी अंदर जाने लगे, सुभद्रा ने रोका, भैया अंदर मत जाओ, कथा चल रही है अंदर, हमें भी जाना ना, जाना मत। बोले यहीं से सुनो। थोड़ी थोड़ी आवाज दरवाजे में आ रही थी। भगवान कृष्ण ने, बलराम ने, सुभद्रा ने कान लगाकर माँ रोहिणी के मुख से आज स्वयं भगवान कृष्ण की बाल लीला जब स्वयं भगवान ने सुनी, वो लीला इतनी मधुर थी, इतनी आनंददायक थी, इतनी मधुर थी कि आज भगवान कृष्ण के हाथ उस कथा को सुनकर गल गए, पानी बन करके बह गए। सुभद्रा के हाथ, बलराम भैया के हाथ पानी बन के पिघल गए, उस प्रेम में पिघल गए, प्रेम में पिघल गए, यहाँ तक हाथ पिघल गए और पानी बन के बह गए। आज स्वयं जब कथा पूरी भई तब माँ दरवाजा खोलती हैं। जैसे ही दरवाजा खोला तो भगवान श्री कृष्ण, सुभद्रा और बलराम भैया के हाथ यहाँ तक के गायब हो चुके थे। सारे लोग रोने लगे, क्या हो गया, क्या हो गया? भगवान बोले कुछ नहीं हुआ। भगवान के माँ यशोदा कहने लगी, तेरा हाथ कैसे ठीक होगा कन्हैया? बोले मुझे ठीक करना भी नहीं, यही स्वरूप मेरा कलयुग में पूजा जाएगा। हम तीनों के आज हमारी कथा सुन करके माँ के मुख से आज प्रेम के कारण हाथ पानी बनकर बह गए। इसी रूप का पूजन हमारा कलयुग में होगा। आज से हम यहाँ बैठेंगे और अपने भक्तों को आज दुख से दूर करेंगे। वही तीनों, बलराम जी, कृष्ण जी और सुभद्रा, वही तीनों आज जगन्नाथ भगवान के रूप में विराजमान है। वहां भी तीनों हैं, इन तीनों के हाथ नहीं, आधे आधे। यही तीनों जगन्नाथ के रूप में इस कलयुग के भक्तों का दुख दूर करने के लिए आज भी विद्यमान है। कहा जाता है कि हर 12वें साल में जगन्नाथ भगवान लकड़ी के भगवान बनाए जाते हैं हर 12 साल में, और वैसे ही बनते हैं। और जो बनाता है वहां के पुजारी को सपना आता है कि फलाने पेड़ की लकड़ी काटो, इस विधि से बनाओ, और बनाने के लिए कहते हैं। इस कलयुग में आज भी जगन्नाथ भगवान की वो लकड़ी, जिस लकड़ी से भगवान बनते हैं, आज भी वो लकड़ी, वो पेड़ दुनिया में कहीं नहीं मिलता। वो पेड़ भगवान स्वयं तैयार करते हैं। ओनली एक ही पेड़ होता है वो 12 साल में एक, और वही पेड़, वो पेड़ कहाँ है ये सपना देकर भगवान वहां के पुजारी को बताते हैं, और उस पेड़ की लकड़ी को स्वयं भगवान ही उस रूप में आकर बनाते हैं। हजारों साल से जगन्नाथ भगवान की मूर्ति हर 12वें साल चेंज होती है, लेकिन जैसी की तैसी, ना अलग, इतना सा कुछ भी अलग नहीं होता। अब जो चीज हर साल बनेगी हर 12वें साल में, तो कुछ तो चेंज होगा, इंसान की बनाई है। लेकिन जगन्नाथ भगवान की मूर्तियां बनती हैं, एक रत्ती अंतर नहीं आता, एक रत्ती। ये सबसे बड़ी शक्ति आपको देखने मिलेगी जगन्नाथ के मंदिर में। दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है जगन्नाथ मंदिर में, सबसे बड़ी रसोई।
जगन्नाथ भगवान के मंदिर में 1000 लोग रोज सब्जी काटते हैं। अब कल्पना करो कि 1000 लोग सब्जी काटते हैं तो वो सब्जी कितनी होती होगी। 1000 लोग रोज सब्जी काटने बैठते हैं, रोज बैठते हैं। इतना चावल, इतनी प्रकार की सब्जियां मिलाकर एक सब्जी बनाई जाती है, अनेक प्रकार के व्यंजन। वहां भगवान को दाल चावल खिलाया जाता है, सब्जी चावल खिलाया जाता है। जगन्नाथ के भात को जगत पसारे हाथ, कहते हैं जगन्नाथ भगवान के मंदिर में भात मिलता है। पत्तल होती है, पत्तल, पत्तल में पुजारी जी भात डालते जाते हैं, उसी पत्तल में आप खा लो। पत्तल उठाई नहीं जाती, उसी जूठी पत्तल में फिर भात डाला जाएगा तो कोई दूसरा खाएगा। वहां आपको घिन नहीं लगती। आप यहाँ पर किसी की पत्तल पर नहीं खा सकते, लेकिन वहां पर करोड़पति आदमी भी जूठन खाता है, क्योंकि वो जगन्नाथ भगवान का प्रसाद हुआ करता है। विश्वास नहीं है, जाकर के दर्शन करिएगा। जगन्नाथ भगवान के मंदिर की रसोई सबसे बड़ी रसोई है इस दुनिया की, भारत की नहीं, विश्व की। लाखों लोग रोज खाते हैं और लाखों करोड़ों लोगों के लिए उतना ही, वहां पर वो उतना ही बनता है, ना कम होता है ना ज्यादा, ना बचता है और ना कभी कम हुआ आज तक। इसलिए जीवन में एक बार जगन्नाथ जरूर जाना चाहिए। अभी जगन्नाथ में कथा करने की प्लानिंग चल रही है। ठाकुर जी चाहेंगे तो बहुत जल्दी आप सभी चलिएगा, हम जगन्नाथ आपको सभी को ले चल के प्रेम से वहां ठाकुर जी के श्री चरणों में बैठकर कथा सुने और सुनाएंगे। कुरुक्षेत्र में यादवों को आपस में लड़के मरने का श्राप मिला है। दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की चर्चा आई है। दत्तात्रेय जी के 24 गुरु हैं। उन्होंने सीखा है पृथ्वी से, वायु से, अग्नि से, आकाश से, 24 चीजों से सीखा, 24 जगह से सीखा है कुछ ना कुछ सीखना। पृथ्वी से सीखा कि पृथ्वी गंभीर है, कितना बड़ा गड्ढा कर दो थूक देते हैं हम लोग, पृथ्वी कुछ कहती नहीं है, हमें भी सहनशील होना चाहिए। वायु दुर्गंध सुगंध से गुजरती है, आसक्त कहीं नहीं है, ऐसे हमें दुख सुख में रहना है पर आसक्त नहीं होना। तमाम चीजें सीखने को मिली हैं। प्रभास क्षेत्र में सारे यादव आपस में लड़के मर गए हैं और आज शराब पी करके सारे यादव आपस में लड़े हैं। आपस में लड़े तो बलराम जी ने मारा, कृष्ण जी ने भी मारा। कन्हैया की आंखों के सामने 56 करोड़ यादव, उनके बच्चे, नाती पंती संती लड़के मर गए, पर भगवान प्रसन्न है। बलराम जी परमधाम को गए, माँ यशोदा परमधाम को, गोपियां ग्वाल गए। पत्नियां को भगवान ने अर्जुन के संग भेज दिया। भील बन के भगवान पत्नियों को लेकर गए। पांव में बाण मार दिया बहेलिये ने भगवान कृष्ण के चरण में। पहेलिये का उद्धार करके शरीर सहित भगवान जाने लगे। भक्तों ने कहा प्रभु हम आपके बिना कैसे जिएंगे। भगवान बोले हम जा नहीं रहे हैं, हम इस भागवत में समा रहे हैं। जहाँ जहाँ ये भागवत होगी, जब जब भागवत होगी, हम प्रकट होकर अपने भक्तों का दुख दूर करते रहेंगे। हम जा नहीं रहे, हम समा रहे हैं और भगवान इस भागवत में समा गए। तक्षक नाग आया, राजा परीक्षित को डसता है। 7 दिन पूरे हो गए। सुखदेव जी अंतिम उपदेश देकर चले गए। परीक्षित को नाग ने डस लिया। उनका उद्धार हो चुका था कथा सुनकर। और जन्मेजय ने, उनके पुत्र ने यज्ञ किया है, सर्पों को मारा है, पर संतों के कहने से बंद किया है और वो तक्षक नाग बचा है। अब मैं 7 दिन की कथा सूक्ष्म कह करके वाणी को विराम करूंगा। पश्चात आरती के बाद ही प्रस्थान करिएगा। 5 मिनट का समय और लूंगा, फिर हम होली की ओर चलेंगे। पहले दिन की कथा में हमने सुना है धुंधकारी जैसे पापी को 7 दिन की कथा सुन करके मुक्ति मिली है। बड़े से बड़ा पापी तर जाता है, इसलिए जीवन में सामर्थ्यता दी है ईश्वर ने। तो भागवत की कथा जरूर सुन लेना मरने के पहले, ये मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। दूसरे दिन की कथा में कलयुग को रहने के लिए परीक्षित ने 4 कमरे बनवाए हैं। बहुत ध्यान, मेरी मैया, ओ मैया, ओ मेरी माँ, ध्यान दो। अभी कर लेना गप्पे, थोड़ा ध्यान दे दो।
कलयुग को रहने के 4 कमरे बनवाए हैं परीक्षित ने। कलयुग कहाँ कहाँ रहता है सुनिएगा। द्यूतम, पानम, स्त्रियः, सूना। कलयुग का पहला ठिकाना है जुआ। जहाँ जुआ होगा वहाँ कलयुग होगा। जुआ खेलोगे तो नाश नहीं होगा, सर्वनाश की व्यवस्था है। सर्वनाश किसका हुआ जुआ खेलने से? कौरवों ने जुआ खेला। बताइए कौरवों का सर्वनाश हुआ कि नहीं? कौरवों ने जुआ खेला, पांडवों की पत्नी का भरी सभा में अपमान हुआ कि नहीं? जिम्मेदार कौन था? बोले जुआ जिम्मेदार था। अरे महाभारत हुई, महाभारत की घटना घटी, जिम्मेदार कौन था? बोले जुआ ना होता तो महाभारत। याद रखना मेरी माँ, याद रखना दादाजी, भैया जी, जुआ खेल करके आप महाभारत को निमंत्रण दे रहे हैं। सबसे ज्यादा जुआ बुढ़े लोग खेलते हैं, एक्सपायरी डेट वाले। मैं निवेदन करता हूं कि समय जुआ खेल कर ना गवाओ। बूढ़ा आदमी कहता है टाइम पास कर रहे हैं, जुआ नहीं है। टाइम पास क्या करोगे? टाइम तो आपको पास करेगा। भगवान का नाम जपो, कीर्तन करो, बच्चों को संस्कार बनेंगे राम राम जपने के, आपका भी कल्याण होगा। जुआ नहीं खेलना। दूसरा ठिकाना कलयुग का पानम। पानम बोले तो शराब। जहाँ शराब है वहाँ कलयुग है। इसलिए आप में से कोई पीता तो नहीं है? आप में से कोई पीता? वो पीछे वाले दादाजी आप पीते हो? नहीं, सेंधवा के लोग नहीं पीते जाते। शराब जहां है वहां कलयुग है। शराब पीकर अपना सर्वनाश मत करिएगा। एक सज्जन सेंधवा के थे, बड़ी गाड़ी खरीद के लाए, 1 लाख रुपया की 2 व्हीलर 2 चक्के की। पहुंच रहे हैं। हमने कहा पहुंचते रहते हो, चलाया भी करो। अरे महाराज पेट्रोल बड़ा महंगा है, कैसे चलाएं? हमने कहा मिट्टी का तेल डाल के चलाओ, केरोसिन डाल लो और चलेगी तुम्हारी गड्डी, चलाओ। अरे महाराज इंजन बैठ गया तो हमने कहा देखो तुम कितने बड़े मूर्ख हो। अरे महाराज जी आप हमें मूर्ख कह रहे हैं? हमने कहा तुमने कल शराब पी थी कि नहीं? हाँ महाराज जी वो आदत लग गई है, हम जरा शराब पीने लगे हैं, छोड़ना चाहते हैं पर छूटती नहीं है। मैंने कहा पागल, 1 लाख की गाड़ी में तो मिट्टी का तेल इसलिए नहीं डालता कहीं इसका इंजन ना बैठ जाए। अरे बाबरे तेरी गाड़ी का इंजन बैठ गया तो बन जाएगा, पर शराब पीकर तू अपने शरीर का जो इंजन बिठाल रहा है, कोई नहीं है जो तेरे इस इंजन को ठीक कर पाएगा। अपनी जान से तुझे हाथ धुलना पड़ेगा। गाड़ी की कीमत है, गाड़ी की इज्जत है, गाड़ी की वैल्यू करता है, गाड़ी को महत्व देता है पर शरीर को महत्व नहीं देता। कितना मूर्ख व्यक्ति है। ऐसे लोगों को जिनको इस शरीर की कीमत नहीं है, जिनको इस शरीर की वैल्यू, जो अपने शरीर की वैल्यू नहीं करते, जो शरीर को शराब पी करके बर्बाद कर देते हैं, ऐसे लोगों को भगवान अगले जन्म में सुअर बनाता है। तुम्हें इज्जत नहीं थी, शरीर की वैल्यू नहीं की तुमने, जाओ सुअर बनो। नाली का कीड़ा बनाता है 1000 वर्षों के लिए, वहीं मरो, वहीं जन्म लो, फिर मरो, फिर नाली का कीड़ा रेंगते रहना उसमें। कितना अनमोल शरीर है ये। शरीर परमात्मा को पाने के लिए मिला है। मेरी माँ एक बात बताओ, क्या हाथी का शिकार कभी गीदड़ कर सकता है? बताओ, हाथी का शिकार कभी गीदड़ कर सकता है? आज तक के इतिहास में किया? जैसे हाथी का शिकार कभी गीदड़ नहीं कर सकता, ऐसे भगवान को अन्य योनियों में नहीं पाया जा सकता। भगवान को केवल मनुष्य के शरीर से पाया जा सकता है, और इस शरीर को पाकर तुमने ईश्वर को नहीं पाया तो ये शरीर व्यर्थ है, बेकार चला गया। ये शरीर भोगों के लिए नहीं मिला, ईश्वर की प्राप्ति के लिए मिला था। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये मोक्ष का दरवाजा है। मैंने एक दिन कहा था आपसे कि कुछ अंधे लाइन पर खड़े थे, एक ही दरवाजा था पार जाने के लिए। ये वही दरवाजा है जिस शरीर से परमात्मा तक पहुंचा जा सकता, लेकिन फिर भी सो रहे हो, शराब पी रहे हो, तुम्हारा नाश
नहीं, सत्यानाश महानाश होगा यदि शराब पी रहे हो तो। इसलिए शराब त्याग दो और शराब से दूरियां बना लो। जो पीते हैं उन्हें भी हाथ जोड़कर कहो मेरे भाई बहुत पीकर देख लिया, क्या मिला, एक बार छोड़ करके देख। जो पीने में सुख था उससे कई गुना मजा इसे छोड़ देने में, कई गुना। अरे जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी। कितनी भी महंगी वाली पी लो 12 घंटे के अंदर उतर जाती है। अरे भक्ति का प्याला एक बार पी लोगे ना तो मरते दम तक नहीं उतरेगा। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात बीती उतर जाएगी। हरि नाम का जाम पी ले बंदे, पूरी जिंदगी सुधर जाएगी। पीना है तो भक्ति का प्याला पी, शराब मत पीना। एक जब हमारा देश गुलाम था ना, एक अंग्रेज आया। सेंधवा में एक पंडित जी बहुत बढ़िया पूजा करते थे भगवान की, बड़े अच्छे पंडित जी थे। एक अंग्रेज आया। अंग्रेज जब देश में गुलामी थी, हम सबकी अंग्रेजों की हुकूमत थी। एक अंग्रेज आया, कनपट्टी में बंदूक लगाया, पंडित जी को किडनैप कर लिया। चलो कमरे में बंद करके ताला लगाया, कनपट्टी में बंदूक रखा, मार दूंगा। पंडित जी बोले क्यों मार रहा, मैं तो पुजारी आदमी हूँ, सीधा साधा पंडित हूँ। अंग्रेज बोला तो पंडित है इसलिए मैं यहाँ लाया हूँ, चल। पंडित के सामने 4 चीजें रख दी अंग्रेज ने। एक औरत खड़ी कर दी, थोड़ा सा मांस रख दिया, शराब रख दी और ढेर सारा पैसा रख दिया। अंग्रेज बोला इन चारों में से कुछ ले, चलिए पैसा उठा जा। पंडित जी बोले मैं भीख मांगता हूँ, मेहनत का कमाता हूँ, ये फोकट का मुझे नहीं चाहिए, तुम्हारा तुम रखो, गोली मार दो मैं, लेकिन ये गंदा काम नहीं करूंगा। अंग्रेज बोला बड़ा पक्का आदमी है, पैसा नहीं ले रहा, एक काम कर ये मांस खा। वो तो हमारा धर्म भ्रष्ट करना चाहते थे ना, चल मांस खा। पंडित जी बोले मार दो, मर जाएंगे, मांस नहीं खाएंगे। देखो ये भारत था, तब का भारत ऐसा था। और आज अपने से कल्पना करना, अपने से तौल कर देखना तुम कितने गहरे पानी में हो। पंडित जी ने कहा मार दो। एक औरत खड़ी थी, एक काम कर चल इसको पकड़, इसके संग शादी कर ले। पंडित जी बोले ये मेरी माँ है, मैं पर नारी को माँ बहन बेटी के रूप में देखता हूँ, मैं इसे क्यों छेड़ूंगा, ये मेरे खून में नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर, मार दो मैं मर जाऊंगा, लेकिन चरित्र से नहीं गिर सकता। अंग्रेज बोला बड़ा पक्का आदमी, एक काम कर चल शराब पी ले। अच्छा पंडित जी सीधे साधे थे, उनको क्या पता शराब क्या होती है, उनको लगा पानी है, उनको लगा पानी पिएंगे निकल जाएगी, जान बच जाएगी, ठीक है। पंडित जी को लगा पी लेते हैं निकल जाएगी, कौन, उनको ज्यादा नॉलेज नहीं था ना शराब के बारे में। एक प्याला तैयार रखा, अंग्रेज ने बोला मार दूंगा। पंडित जी बोले ठीक है, जान बची तो लाख पाए। शराब पंडित जी ने पी ली, उनको पता नहीं था कि इसका मजा क्या है। शराब पी और जैसे ही पंडित जी को शराब चढ़ी, शराब चढ़ी, अब पंडित जी का दिमाग घूमा, और जब घूमा तो वो वहां खड़ी स्त्री को छेड़ने लगे। हाँ, जब आप लोग शराब नहीं पीते ना तब आपकी बुद्धि अच्छी होती है, और शराब पीने के बाद देखो जब भांगड़ा करते हो। पत्नी जब शराब नहीं पिया ना तो पत्नी से बहुत प्यार करता है, तो बहुत अच्छी है, और पी के आया ओ क्या एक तमाचा दिया गाल में। माई दौड़ी, क्यों रे बहू को क्यों मार रहा, शराब पी के आया नालायक, एक तमाचा माँ ने मारा गाल में। मारती है बुढ़िया, पकड़ा बाल एक माँ के गाल में जमाया। ये क्यों कर रहा है, क्योंकि वो नहीं कर रहा है। अच्छा सुना होगा किसी को भूत लग गए, सुना होगा किसी को भूत लग गए, भूत लग गए तो फिर वो ना वो अपने हिसाब का काम नहीं करता, जो भूत चाहता है वो करता। ऐसे ही शराब ना भूत है, ये जब चढ़ती है ना तो फिर व्यक्ति अपने हिसाब का कुछ नहीं करता। शराब कौन है, बोले कलयुग शराब में रहता है, शराब के द्वारा कलयुग सर में चढ़ जाता है और फिर वो आपसे गंदे गंदे काम कराता है, आपका धर्म भ्रष्ट कर देता है। एक जब हमारा देश गुलाम था ना तब की एक सत्य घटना सुना रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। ये क्षत्रियों की घटना, दिल्ली में अंग्रेजों का मुसलमानों का शासन था, मुसलमानों के टाइम की बात है। दिल्ली में मुसलमानों ने मोहम्मद गौरी के समय की ये बात है, उसके पहले की बात है। वहां पर कोई राजा था, वो मुसलमान राजा था, बड़ा भयंकर राजा था। तो उस मुसलमान राजा से किसी ने कहा कि ये जो भारत के क्षत्रिय है ना, इनका तो सर काट दो तो धड़ भी लड़ता रहता है।
सुनना, इसका एक उदाहरण है गुरु नानक देव। गुरु नानक देव का सर कट गया था, सच घटना इतिहास के पन्नों में लिखा है। गुरु नानक देव का सर कट गया था, उनका धड़ 50 मुसलमानों से लड़ा था, 1 से 2 से नहीं, धड़ लड़ता रहा और मारता रहा। ये घटना ऐसे पहले के छत्री मुसलमान को पता चला कि हिंदुस्तान में ऐसे ऐसे छत्री हैं जिनका सर कट जाए फिर भी धड़ लड़ता रहता है। अच्छा, एक मुसलमान को लगा हम देखना चाहते हैं। एक राजा था, हिंदू राजा था, छत्री राजा था, उसका जो रिटायर सेनापति था, सेनापति से कहा कि देखो भाई, आज तो नाक की बात है, नाक कट जाएगी, तुम्हारे 2 बेटे हैं, जरा इनसे कहो कि ये अपना पौरुष दिखाएं। पिता ने कहा छत्री तो मरने के लिए होता है, देश के लिए, चल बेटा जाओ। और जब दोनों गए, वहां खड़ा किया गया मुसलमानों के कुछ बहादुर हट्टे कट्टे आए, हिंदियों ने उनको तो गाजर मूली की तरह काट दिया, हजारों मुसलमानों को मारा। तब क्या हुआ, पीछे से एक मुसलमान ने सर काट दिया, इन दोनों का सर कट गया, दोनों हिंदू राजाओं का सर काट दिया। जब राजा का सर कटा तो भी वो दोनों बच्चे धड़ से लड़ते रहे। मुसलमान राजा बड़ा चकित था कि ये क्यों हो रहा है, ये कैसे हो रहा है, ये चमत्कार कैसे हुआ। तब कहा उनके मंत्री ने, मुसलमान के मंत्री ने, सुनो, जब तक जिंदा थे तब तक ये लड़ रहे थे, अब इनकी जो देवी है ना, इनकी जो कुल देवी है, अब इनकी कुल देवी युद्ध कर रही है इनके शरीर में आकर के। तब जानते हो सो मुसलमान राजा ने क्या किया था, वो धड़ लड़ते जा रहे थे, हजारों सेना का संहार करते जा रहे थे। तो जब जानते हो क्या हुआ, तब मुसलमानों ने शराब ला करके और शराब का सिंचन, शराब छिड़क दी उनके ऊपर, उनके धड़ों के ऊपर, और जैसे ही शराब छिड़की दोनों धड़ तुरंत गिर गए। ये सत्य घटना है, ये कोई मैं पुराणों की वो बात नहीं कह रहा हूं जिस पर आप यकीन ना कर सकें, क्योंकि कभी कभी लोगों को पुराणों पर यकीन नहीं होता ना, शास्त्रों पर। ये कलयुग की अभी की घटनाएं हैं, गुलामी की घटनाएं हैं। शराब डाली तो क्यों भैया, शराब डाली तो क्यों गिर गया, बोला उन शराब के कारण उनका जो धर्म था वो नष्ट हो गया। जो देवी लड़ रही थी वो देवी चली गई। हाँ मेरी माँ, अरे मुर्दा भी शराब, उस मुर्दे के ऊपर शराब डाल दो तो उसके अंदर जो देवता होते हैं वो निकल जाते हैं। तो जीता जागता आदमी शराब पिएगा तो कितना बदतर हो जाएगा, उसके अंदर बचेगा क्या। आपके अंदर जितनी शक्तियां हैं, अरे आप देख रहे हो ये भी तो एक शक्ति है, चल रहे हो ये भी एक शक्ति है, बोल रहे हो, और आपके अंदर विवेकानंद जैसी शक्तियां जाग जाए तो आप श्रेष्ठ पुरुष बन जाओगे, महान बन जाओगे। लेकिन शराब पियोगे तो वो आपका धर्म नष्ट कर देगी और आपको कभी श्रेष्ठ नहीं बनने देगी। इसलिए मेरी माँ, हमारे देश का छत्री पहले शराब नहीं पीता था, हमारे देश का ब्राह्मण शराब को हाथ नहीं लगाता था, हमारे देश का वैश्य शराब को छूता नहीं था, हमारे देश का शूद्र शराब को स्पर्श नहीं करता था। लेकिन जब से हमारी बुद्धियों में विकृति आ गई है, जब से हम नाना प्रकार की चीजों को देखने सुनने लगे हैं, आज शराब का प्रचार टीवी पर जोर जबरदस्ती किया जाता है। टीवी पर एक गाना सुना मैंने कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने के लिए। इनको ना खड़ा करके गोली मार देना चाहिए। एक सज्जन गाना गा रहे थे, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम भुलाने के लिए। अब बताइए एक आम व्यक्ति पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। यार शराब पियो तो गम चला जाता है, एक नालायक आदमी, होती कितनी बुद्धि आजकल के लोगों के पास, ये हाँ अब गम चला जाएगा। तो छोरी ने कह दिया कि हम तुमसे प्यार व्यार नहीं करते, लो उसको गम रो रहा है। और ऐसे व्यक्ति ने यही गाना सुनते हैं, दिल के टुकड़े, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए।
ये घायल लोग यही सुनते रहते हैं और फिर जाके किसी कलारी में वहां शराब की दुकान में लाइन में खड़े होकर पीते रहते हो। और लाओ भैया अल्लाह, हमें तो हमारा दिल टूट गया, हमारी प्रेमिका ने हमारा दिल तोड़ दिया, लाओ लाओ। कितने नालायकी करते हैं लोग। पीता हूं गम भुला, बताइए शराब पीने से गम भूलता है क्या? तो किस आधार पर कह दिया? इन पर केस होना चाहिए कि नहीं? लिखने वाले पर केस होना चाहिए, गाना क्यों लिखा? बताइए, बिल्कुल झूठ बात है कि नहीं है? शराब पीने से बताइए गम खत्म होता है? होता है तो मैं भी शुरू कर दूं? होता है, सब शुरू। हमारी माताएं गम में क्यों रहे, वो भी पिया करें फिर। शराब पीने से गम खत्म नहीं होता, टेंशन खत्म नहीं होती और बढ़ती है। इसलिए मेरी माँ, मेरे भाई, मेरे देशवासियों, ये गाना सुनना ही नहीं चाहिए। ये लोग, इन्होंने हमारी संस्कृति को खत्म किया है। इन लोगों ने, टीवी के पिक्चर बनाने वाले लोगों ने, इन्होंने संस्कृति को नष्ट किया है। शंकर जी के ऊपर दूध चढ़ाने के लिए 1000 सवाल करते हो और शराब पीने के लिए तुम प्रेरित करते हो कि शराब पियो। शराब के लिए तुमने क्यों नहीं कहा कि शराब नहीं पीना चाहिए? अरे दूध चढ़ाने से, शंकर जी को दूध चढ़ाने से ना किसी के घर का चूल्हा नहीं बुझता, लेकिन शराब पीने से हजारों माँ बहन का सिंदूर और चूल्हा बुझ चुका है। कहाँ है वो लोग जो कहते हैं शंकर जी के ऊपर दूध चढ़ाने से पाप लगता है, गरीबों में बांटो, गरीबों में बांटो। अरे भाई, जब तुम शराब पीते हो तब तुम्हें गरीबी नजर नहीं आती? और शराब अधिकांश अमीर नहीं पीता, गरीब ही पीता। दिन भर मजदूरी करता है, जाके पी लेता है। अरे क्यों बिके शराब? हम तो कहते हैं भारत सरकार से शराब को बंद कर देना चाहिए। ना रहेगा बास, कौन सुनता है? भक्तों, शराब बहुत गंदी है। मेरे भाइयों से निवेदन है, आप अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए ताकि वो शराब मुक्त बने, हिंदुस्तान शराब मुक्त बने। आज जितनी बहन बेटियों का बलात्कार होता है, चाहे वो आप दामिनी की घटना ले लो, चाहे निर्भया कांड आदि आदि, कितने भी रेप के केस जितने भी होंगे, जिस व्यक्ति ने रेप किया है, गैंग रेप किया, उनमें से अधिकांश लोगों को देखा गया वो शराब के नशे में धुत थे। रेप करने के लिए ना जिम्मेदार, सबसे बड़ी जिम्मेदार शराब है। दामिनी का जब रेप हुआ, दिल्ली में निर्भया कांड हुआ, क्या हुआ? हिंदुस्तान से हर गली से और आवाज आई, नारियों पर अत्याचार ना किया जाए, नारियों को स्वतंत्रता मिले, नारियों को सुरक्षा मिले, नारियों को आजादी मिले, नारियां आधी रात को कहीं जाएं तो उन्हें डर ना होना चाहिए। हम स्वीकार करते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि ये घटनाएं तब बंद होंगी जब शराब पर बैन लग जाएगा, क्योंकि शराब पीकर लोग, शराब को बंद करना चाहिए। कलयुग का तीसरा ठिकाना है चरित्रहीनता। जहां चरित्रहीन लोग हैं वहां कलयुग है। आज हमारा देश एक गर्त में जा रहा है, गड्ढे में जा रहा है, चरित्रहीनता के गड्ढे में। आज के नौजवान, हमारे भाई नौजवान, हमारी बहनें चरित्रहीन होती जा रही हैं। बड़े बड़े स्कूलों में, कॉलेज में पढ़ने के नाम पर इनको मोहब्बत हो जाती है, लव मैरिज कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, माँ बाप को रोता छोड़ करके चले जाते हैं और शादी करके अपना घर बसा लेते हैं। अरे ऐसा कैसा घर बसा लिया कि माँ बाप का बसा बसाया घर उजाड़ दिया और अपना घर बसा कर कहती हो हमने कोर्ट मैरिज कर लिया, लव मैरिज कर लिया। मैं खिलाफ हूँ। किसके खिलाफ हूँ? मैं लव मैरिज, कोर्ट मैरिज के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन किसी बेटी और किसी बेटे को ये अधिकार नहीं है कि वो अपने माँ बाप का दिल तोड़ दे, माँ बाप का दिल दुखा दे। मेरी माँ, मेरी बहनों, जितनी बहनें यहाँ बैठी हैं, बहुत कान खोल के सुनना। आप लोगों को प्यार हो जाता है, आपकी जब जवानी आती है ना तो प्यार हो जाता है। किसी लड़के से प्यार हो गया, किसी लड़की से प्यार हो गया, चलो शादी कर लेते हैं। दोनों ने माँ बाप के बताए बिना शादी, क्योंकि माँ बाप को बताएंगे तो वो तैयार नहीं होंगे ना। शादी कर ली, क्या हुआ? आपने अपना घर बसा लिया, अपने माँ बाप को क्या शक्ल दिखाओगे? अब माँ बाप जिस गली से निकलते हैं ना, लोग कहते हैं इसकी बेटी भाग गई, इसका बेटा भाग गया। क्या गुजरती होगी उस बाप पर जिसने आपको पाल पोस करके बड़ा किया है। अरे माँ बाप का अपराध क्या था? तुम्हें अच्छा बनाना चाहा, अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहा, लेकिन तुमने अपने माँ बाप की छाती पर छुरा घोंप दिया। क्या किया अपने माँ बाप के साथ? शर्म नहीं आई उस समय जब अपने माँ बाप का दिल तोड़ दिया? मेरी बहनों से एक बहुत करबद्ध प्रार्थना है। आज हिंदुस्तान में ना हर आम बात हो गई है, एक लड़का एक लड़की से कहता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ, एक लड़की भी कह देती है मैं तुमसे प्यार करती हूँ। किसी ने आई लव यू कहा, दूसरे ने आई लव यू टू कह दिया। ये प्यार करना एक आम बात हो गई है। लेकिन आज बहुत ध्यान से सुन लेना, एक बात कहने जा रहा हूँ। आपके सैंधवा में कोई मंदिर होगा, उस मंदिर के बाहर कोई भिखारी बैठा होगा, एक भिखारी आदमी बैठा है। आज तक हिंदुस्तान की किसी लड़की ने भिखारी से कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ? एक मंदिर के बाहर
एक लड़की बैठी थी, भीख मांगती थी, गंदे गंदे कपड़े पहनती थी, उसके शरीर में घाव था, उसके शरीर में मक्खियां लगी थी। आज तक उस लड़की से किसी लड़के ने कहा कि आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ? बोलो क्यों नहीं कहा? हाँ मेरी बहनों, किसी भिखारिन से कोई लड़का नहीं कहता आई लव यू, किसी भिखारी लड़के से कोई लड़की नहीं कहती आई लव यू। उनसे ही आई लव यू कहा जाता है जो दिखने में अच्छे हों, पैसे अच्छे खासे हों। सीधी सी बात यह है, यदि कोई लड़का आपसे कहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तो बहुत ध्यान से सुनना, वो आपसे प्यार नहीं करता, आपके सुंदर शरीर से प्यार करता है। शरीर की भूख मिट जाएगी, आपको वैसे ही छोड़कर चला जाएगा जैसे पांव का पहना हुआ जूता लोग उतार करके आगे बढ़ जाया करते हैं। शरीर से प्यार होता है और हमारी बहनों को लगता है लड़का हमसे बहुत प्यार करता है। ऐसे शादी कितने केस मैंने देखे हैं, मैं सब देख चुका हूं, इसलिए ये बात कह रहा हूं। इसके पहले महू में कथा थी, दिशा टीवी पे आपने लाइव सुनी है, वहां पर एक घटना मेरे सामने घटी। एक माँ मेरे पास रोती रोती आई, अभी थोड़े दिन पुरानी घटना। एक माँ मेरे पास रोती रोती आई, महाराज जी मेरी बेटी लड़के को लेके भाग गई, शादी कर ली। माँ रो रही है, बाप रो रहा है, और बेटी ससुराल गई, 10 दिन रही। 10 दिन में लड़के का पेट भर गया भोगों से, और क्या हुआ? अब टॉर्चर करने लगा, तुम दहेज लेकर नहीं आई, तुम ये लेकर नहीं आई। सास परेशान करती, पति परेशान करता। लो भैया, कितनी बहनें भाग कर जाती हैं और बाद में सताई वापस आ जाती हैं। अब वो घर की, वो धोबी के कुत्ते की तरह हो जाती है, ना घर की रह जाती हैं ना घाट की रह जाती है। जल्दबाजी का कोई भी डिसीजन अच्छा नहीं है। कोई लड़का आपसे कहे कि मैं तुमसे प्यार करता हूं, तो पलट के जरूर कहना, मेरे से प्यार करने वाली तो मेरी माँ है, मेरे से प्यार करने वाला मेरा पिता है, मेरे से प्यार करने वाला मेरा भाई है। तुझे प्यार करना है तो अपनी माँ से कर, तेरी माँ को तेरे प्यार की जरूरत है। क्योंकि तू अपनी माँ से प्यार करेगा तो तेरी माँ को तू 2 वक्त की रोटी खिला पाएगा, गिलास भर पानी पिला पाएगा। मुझसे प्यार करेगा तो तेरी माँ रो रो के मर जाएगी। मेरी बहनों, मैं क्या कहना चाहता हूँ शायद आपने समझ लिया हो, और मैं अपने दोस्तों को भी कहना चाहता हूँ, माँ बाप का दिल दुखाना सबसे बड़ा पाप है। एक लड़की के लिए माँ बाप को छोड़ देने वाला लड़का इस सृष्टि का सबसे, वो चलती फिरती नाली का कीड़ा है। एक लड़की के लिए अपनी माँ को छोड़ दिया, एक लड़की के लिए अपने बाप को छोड़ दिया। धिक्कार है तुम जैसे बच्चों पर, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए तुम्हें। जो एक लड़की के लिए अपनी माँ को छोड़ सकता है, अपने बाप को छोड़ सकता है, उस लड़की से वो कितने दिन प्यार करेगा और कब तक रहेगा? मैं बहन से कहना चाहता हूँ कि जो अपने माँ बाप को छोड़ सकता है वो कभी भी आपको छोड़ सकता है। जो माँ बाप का ना हो सका वो तुम्हारा कितने दिन रहेगा? कल्पना कर लेना, सोच लेना, विचार कर लेना। मेरी बात किस हद तक सत्य और असत्य है, सार ग्रहण कर लेना, सार त्याग देना। ईश्वर के घर देर है, अंधेर नहीं, किसी का घर मत बिगाड़ना। हाँ, किसी का घर मत बिगाड़ना। आजकल क्या हो रहा है, एक मैया मेरे पास आ गई, महाराज जी मेरे पति का पड़ोसन के साथ चक्कर चल रहा है, क्या करूं? मेरा पति मुझे देखता नहीं, पूरा पैसा पड़ोसन को देता है। क्या जादू किया पड़ोसन ने? उसके चक्कर में पड़ा, मैं बर्बाद हो गई। क्या करूं? मेरा छोटा सा बच्चा है, सरकारी स्कूल में पढ़ा रही हूं, जबकि मेरा पति बैंक का मैनेजर है। क्या करूं? क्या हालत हो गई? मैंने उस लड़की से कहा, चिंता ना कर बहन, तू जा, तू दरबार में आ गई है भगवान के, वो तुझे मार्ग दिखाएगा। एक दिन क्या हुआ, जिस लड़की से, जिस स्त्री से उसके पति का चक्कर चल रहा था, वो मेरे पास आई। मैंने उससे कहा, बहन तू किसी का घर बिगाड़ रही है तो याद रखना कि भगवान जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है ना, वो पहले गड्ढे में जाकर गिरता है। इसलिए तू ये काम छोड़ और अपने परिवार के साथ रह। किसी के पति पर गंदी निगाहें मत रख, किसी की पत्नी पर गंदी निगाहें नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो भोगना पड़ता है। एक वैश्या थी, वो वैश्या से गांव वाले बड़े परेशान हो चुके थे। एक महात्मा जी आए, महात्मा जी ने गांव वालों से कहा, भैया क्या भोजन मिलेगा? गांव वालों ने कहा, महाराज आप तो यहीं रह जाओ, और हमारे गांव की ये वैश्या है, इसका कुछ इलाज कर दो। महात्मा बोले, मैं करता हूँ। महात्मा जी घास की कुटिया बनाकर वैश्या के घर के सामने रहने लगे। सवेरे 4 बजे से सीताराम 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 जाप करते। वैश्या बड़ी डिस्टर्ब होती। एक दिन वैश्या ने बाबा जी की कुटिया पर अपने यारों से आग लगवा दी। जाओ आग लगा दो। जैसे ही आग लगी, बाबा की कुटिया धू धू करके जलने लगी। हवा चली तो बाबा के घर की आग वैश्या के घर में जाने लगी और वैश्या का घर भी जलने लगा। जब वैश्या का घर जला तो वैश्या दौड़ी दौड़ी आई, महात्मा जी आपने मेरे घर में आग लगा दी।
महात्मा ने कहा बेटी मैंने तेरे घर में आग नहीं लगाई, तो बोले तेरे यार ने मेरा घर जलाया, तो मेरे यार ने भी तेरा घर जला दिया है साहब बराबर। लो भैया, तुम जैसा करोगे दूसरों के लिए वैसा स्वयं के लिए भी पाओगे, इसलिए दूसरों के लिए कांटे मत बोइए, दूसरों के लिए गड्ढा मत खोदिए। जो दूसरों के लिए व्यवहार होता है वो पलटकर हम पर भी आता है, इसलिए अच्छा करो तो अच्छा वापस आएगा, बुरा करोगे बुरा वापस आएगा। चौथे कलयुग का चौथा स्थान मानस है। तीसरे दिन की कथा में ध्रुव चरित्र सुना, चौथे दिन बाल लीला जन्मदिन सुनी, पांचवें दिन बाल लीला गोवर्धन पूजा, छठवें दिन रुक्मणी मंगल, सातवें दिन सुदामा चरित्र। आज कथा के साथ कथा पूर्ण हुई शब्दों के साथ। आइए बड़े प्रेम से